एक पावरफुल आइडिया फेल हो सकता है, लेकिन एक पावरफुल पिच आपको करोड़ों अरबों रुपया लाके दे सकता है। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कैसे आप एक आइडिया को इन्वेस्टर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट को शेयर कर सकते हैं और करोड़ों अरबों का बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आज हम बिजनेस प्लान बनाना सीखेंगे। आज हम इसके बेसिक्स सीखेंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल मैनुअल भी इस लेक्चर में दूंगा। 22वें लेक्चर के बाद एक प्रैक्टिकल डेमो, एक डॉक्यूमेंट भी आपको दूंगा, जिसके थ्रू मैंने 60 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हेल्प किया है। बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स को भी हेल्प किया है जिन्होंने बेल्जियम में, ब्रसल्स में, यूएसए में फंडिंग भी ली है। तो आज के हमारे लेक्चर्स की जो लर्निंग्स है वो बहुत बेसिक से है कि हम पर्पस ऑफ अ बिजनेस प्लान समझेंगे कि बिजनेस प्लान होता क्या है। हम स्ट्रक्चर को समझें कि इफेक्टिव एक बिजनेस प्लान का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इन्वेस्टर को हमने क्या क्या चीज़ें बतानी है। इन्वेस्टर की जो पिचिंग की बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़, एक बिजनेस प्लान होता क्या है। अ बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग बिजनेस गोल्स एंड हाउ टू अचीव देम। एक रिटन क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि बिजनेस के प्लान्स कौन से हैं और बिजनेस के जो फाउंडर्स हैं, ओनर्स हैं, वो उनको कैसे अचीव करना चाह रहे हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट को हम बिजनेस प्लान कहेंगे। ये बिजनेस प्लान बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये आपके जो फाउंडर्स होते हैं उनके लिए रोड मैप देता है। मैं आपको बताऊं, मैंने इजी पैसा में 2014 में काम किया। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे उन्होंने एक ना बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी से उन्होंने एक रिसर्च करवाई है इजी पैसा के ऊपर, किसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे वो जो है ना बैंक के साथ काम करेंगे और किस तरह करेंगे। आज वो जो काम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जब उन्होंने 2008 में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से एक रिसर्च करवाई थी। ऐसे ही अगर आप एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाते हैं, तो वो फाउंडर्स को ना बिल्कुल एक रास्ते पे रखता है। उनको पता है हमने क्या अचीव करना है, हमारी मार्केट क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जो अच्छा बिजनेस प्लान है वो इसलिए मैटर करता है कि वो रोड मैप देता है फाउंडर्स को कि उन्हें कैसे काम करना है। दूसरा, अगर आपका रोड मैप क्लियर है, प्लान आपका बिल्कुल अच्छा है, तो इन्वेस्टर्स आपके पास आ सकते हैं और आपका बिजनेस स्केल होकर ना सिर्फ लाखों लोगों को बल्कि करोड़ों और मुख्तलिफ कंट्रीज को सर्व कर सकता है। अच्छा बिजनेस प्लान से ना आपको रिस्क का भी पता चल जाता है कि आपको कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। इस वजह से बिजनेस प्लान बहुत जरूरी है। दो चीजें होती हैं जिनको लोग कंफ्यूज करते हैं, एक बिजनेस प्लान होता है, दूसरा बिजनेस मॉडल होता है। बिजनेस प्लान जो है ना, वो आपकी एग्जीक्यूशन की बात है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और बिजनेस मॉडल ये बताता है कि आपने वैल्यू कैसे जनरेट करना है, आप अपने लिए प्रॉफिटेबल कैसे होंगे, कस्टमर के लिए कैसे प्रॉफिटेबल होंगे, वैल्यूएबल होंगे। ये बिजनेस मॉडल बताता है। लेकिन आप बिजनेस को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ये होता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान्स की जो है ना टाइप्स होती हैं तीन। एक होता है स्टार्टअप प्लान, कि आपने कैसे एक चीज को प्लान करना है, स्टार्टअप को बनाना है कैसे। दूसरा आपका ऑपरेशनल प्लान है कि किस किस स्टेप्स के थ्रू आप एक प्रोडक्ट को या एक सर्विस को बनाएंगे। और उसके बाद आप एक इन्वेस्टर को भी एक प्लान देते हैं कि इन्वेस्टर को बताएंगे कि हमने ये करना है अगर आप हमें इन्वेस्टमेंट देते हैं, क्योंकि अब जरूरी नहीं आपको, आप जो पिच डेक जहाँ पे ले जाएं तो वहां पे लोग आपको इन्वेस्टमेंट दें, हो सकता है वो ना दें, लेकिन उसके बावजूद भी आपका स्टार्टअप प्लान और ऑपरेशनल प्लान काम करते रहना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस प्लान, एक बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आपने एक एग्जेक्टिव समरी बनानी है कि मेरा बिजनेस है क्या, ये इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मैं किस मार्केट में जा रहा हूँ, मैं कौन से प्रोडक्ट बेचूंगा, मेरा मार्केटिंग क्या होगा, मेरा ऑपरेशन क्या होगा, मेरी फाइनेंशियल्स क्या होंगे। ये चीजें आपने लिखनी है एग्जेक्टिव समरी में। ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट एक पेज पे आनी चाहिए। दूसरे पेज पे आपने कंपनी की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपकी कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी का कोर एज क्या है, आपका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। अब इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं, अपना विजन, अपना मिशन, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने की माइलस्टोन भी लिख लीजिएगा। तीसरे में आप मार्केट एनालिसिस करते हैं। आप बता दें कि आप जिस मतलब ये है कि जैसे ये गूगल का मोबाइल फ़ोन है। गूगल का जब बिज़नेस प्लान बना होगा तो उन्होंने देखा होगा कि यार कितने मोबाइल फ़ोन बिकते हैं, कितनी उनकी वर्थ वैल्यू, हम कितना मार्केट शेयर है जिसमें हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है और हमें कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, ये मार्केट एनालिसिस होता है। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट और सर्विस का बताना है, कौन-सी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, अभी करंटली वो किस स्टेज पे मौजूद है, तो उसका स्टेज क्या है, ठीक है? इसी तरीके से आप मार्केटिंग प्लान बनाएँ अपना कि आप मार्केट में एंटर कब होंगे, डिजिटल कितना कैंपेन करेंगे। ऐसे ही ऑपरेशंस का बता दें कि आप किस-किस स्टेप को फॉलो करेंगे और ऑपरेशंस आपकी कहाँ-कहाँ देखे जाएँगे, उनकी कितनी कॉस्ट हो जाएगी। ऐसे ही आप फाइनेंशियल्स देखेंगे कि जी पहले साल में हमने, तीसरे साल में ब्रेक इवन में जाना है, हमने कैसे प्रॉफिट लेना है, क्या हमने प्राइसिंग जो प्रीमियम बेस करनी है या इकोनॉमी बेस करनी है। अच्छा, अब ये तो थोड़ा बहुत मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब हम एक-एक चीज़ को अलग से देखेंगे कि हर एक हेडिंग में हमने क्या लिखना है। तो सबसे पहले एग्ज़ेक्टिव समरी है, इसमें आप बिज़नेस आइडिया लिखेंगे कि आप क्या करने वाले हैं और मार्केट अपॉर्च्युनिटी का बताएँगे। अच्छा, बिज़नेस में ना
हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर में पिछले में मैंने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी और आइडिया दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आइडिया तो कुछ भी हो सकता है, आइडिया ये है कि उड़ता हुआ जहाज बना लें, लेकिन क्या उसकी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? आइडिया एक ना जनरल, एक बेसिक आपके ज़हन में कुछ है। अपॉर्चुनिटी होती है कि जब आप आइडिया की फिज़िबिलिटी देखते हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये प्रॉफिटेबल है? क्या लोग इसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? तो एग्ज़ैक्ट समरी में आप पहले आइडिया बताएँगे, फिर मार्केट अपॉर्चुनिटी बताएँगे, कितने लोग खरीद सकते हैं, कितने लोगों को इसको खरीदना है, और फाइनेंशियल हाइलाइट्स बताएँगे कि इतने में हम बेचेंगे, इतना हमें प्रॉफिट होगा और हम इतने में इसको प्रोड्यूस भी कर पाएँगे। तो ये एग्ज़ैक्टिव समरी की चीज़ें हो जाएँगी। उसके बाद आपका सेक्शन आ जाएगा मार्केट एनालिसिस का। यहाँ पे आप इंडस्ट्री ओवरव्यू देंगे कि टोटल इतनी कंपनीज़ हैं, वो इतना कमाते हैं, इतना मार्केट शेयर है। टारगेट मार्केट बताएँ, इस मार्केट में हमने इसको टारगेट करना है, और कंपटीशन का एनालिसिस करें। कंपटीशन एनालिसिस के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी में जो आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, स्वॉट एनालिसिस, पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस, वो आपने लाज़मी करना है कि अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्च्युनिटीज़, थ्रेट्स, दूसरों के लिए भी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्च्युनिटीज़, थ्रेट्स, और आपने पोर्टर के 5 फोर्सेस देखने कि भाई सप्लायर्स के क्या पावर्स हैं, बार्गेनर्स के क्या पावर्स हैं, आप मार्केट में एंट्री के कितने चांसेस हैं किसी के। तो ये सारी चीजें भी आपने करनी है मार्केट एनालिसिस में। अच्छा, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट सर्विस और डिस्क्रिप्शन में बताएं। अच्छा, प्रोडक्ट में ना मैं आपको एक बात बताऊं, आपका इन्वेस्टर, आपका कस्टमर तब जो है ना खरीदेगा अगर प्रॉब्लम क्लियर है। प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं क्यों कोई चीज खरीदूं जब मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है? ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम वाज़ेह हो गया कि हो गया है जी, तो फिर आप ये बताएँ कि सॉल्यूशन जो हम दे रहे हैं, क्या वो वाक़ई सॉल्यूशन है? 80% 90% सॉल्यूशन है? एक्जिस्टिंग से कंपेयर भी करें। और तीसरी चीज़ ये, इतने सॉल्यूशंस मौजूद हैं, तो आपका सॉल्यूशन क्या यूनिक वैल्यू दे रहा है? ये आपने एक मुकम्मल सेक्शन बनाना है प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन का। फिर आप मार्केटिंग, सेल्स एंड प्लान बना दें। अच्छा, अब इसमें आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग में एक और चीज़ आपने समझनी है। अगर आपकी जो प्राइसिंग है वो आपकी सारी मार्केटिंग का डिसाइड करती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा कि हमने 3 साल में करोड़ रुपए कमाने हैं। अब उसके 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ₹1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 करोड़, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे हमारे कस्टमर है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है P, और यहाँ पे मेरा कस्टमर है। यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 कस्टमर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 करोड़ कस्टमर। ठीक है। अब जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी प्राइसिंग का एक तरीका है, वो ये है कि या तो आप एक कस्टमर पकड़ें और उसको 1 करोड़ रुपए की चीज बेचें। ये आपका कैसा बिजनेस हो जाएगा? हाईली प्रीमियम, कि भाई आपने 1 करोड़ रुपए की चीज बना दी। हो सकता है आपने एक यार्ड बना के दिया हो, यार्ड बिकते हैं, या हो सकता है आप जहाज बना रहे हो, एक कस्टमर ढूंढा और 1 करोड़ रुपए कमा लिए, बात खत्म। आप एक प्रीमियम कंपनी है, आप सिर्फ 3-4 जहाज ही बनाते हैं साल में। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें आप यहाँ पे आ जाएं कि आपके 1 करोड़ क्या है, जब कस्टमर हो जाएंगे उनको आपने 1 रुपए की चीज बेचनी है। अब उसके लिए आपने अकॉर्डिंगली अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, आपको लोग चाहिए। ठीक है, तो आपकी प्राइसिंग बहुत मैटर करती है। सो आपने प्राइसिंग देखनी है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग का बताना है कि क्या आप इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, आप प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट हाईली जो है ना स्पेशलाइज लोगों को टारगेट। ऑब्वियसली उसके लिए आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। आप 1 करोड़ रुपए की चीज किसी आम आदमी तो खरीदने से रहा, या आप किसी बिजनेस को बेचेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इसका प्लान बनाना है प्राइसिंग का। ऐसे ही फिर आपने प्रमोशन का सोचना है। जब आप करोड़ रुपए की चीज बना रहे हैं तो आप पीआर पे ज्यादा रिलाई करेंगे, कस्टमर समझदार बंदा होगा। लेकिन अगर 1 रुपए की चीज बना रहे हैं तो आप इमोशंस के बेस पे खेल सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर टीवी पे टॉफियों के इश्तेहार आते हैं, चॉकलेट के आते हैं। आपने कभी देखा हो कि कोई बंदा जहाज बेच रहा हो, यार्ड बेच रहा हो? नहीं बेचते लोग, क्यों? क्योंकि जिसको बेचना है वो रैशनल बंदा है, तो उसके लिए पीआर की जरूरत होती है। तो आपने डिसाइड करना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कौन सी प्रमोशन, कौन सी प्राइसिंग और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है। खैर, ऑपरेशंस प्लान का हमने डिसाइड करना है। प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स। प्रोसेसेस ना सिर्फ आपकी जो है ना सिर्फ काम करने का तरीका बताते हैं, बल्कि प्रोसेसेस बेसिकली ये बताते हैं आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं, कितने अकाउंटेबल हैं, और आपके काम कैसा चल रहा है। टेक्नोलॉजी आपने लेटेस्ट से लेटेस्ट यूज करनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी लाता है। ह्यूमन को आपने रिस्पेक्ट देनी है, ट्रेनिंग देनी है। ये आपके ऑपरेशनल प्लान में होना चाहिए। और लेकिन आपने बिजनेस प्लान में ये बताना है कि प्रोसेस कौन सा होगा, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स आप कैसा यूज करें। फाइनेंशियल प्लान में आपने इनकम स्टेटमेंट बताना है, कैश फ्लो बताना है और ब्रेक इवन बताना है।
वो पॉइंट ब्रेक इवन होता है जहाँ पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाते हैं। ठीक? ऐसे करके आप रिस्क एनालिसिस करेंगे, मार्केट का रिस्क देखिए, क्या रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क बताएँ, ऑपरेशनल रिस्क बताएँ कि ये हमें रिस्क आ सकते हैं हमारे बिज़नेस प्लान में। इन्वेस्टर्स को पिच करने के लिए बिज़नेस आइडिया आपने कॉन्फिडेंटली करना है। अगर आपकी पिछली सारी चीज़ें क्लियर हैं, एक-एक चीज़ को आपने गो थ्रू किया है, तो आप कॉन्फिडेंटली प्रेज़ेंट कर सकेंगे। पिच डेक का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो मुख्तलिफ होगा बिज़नेस प्लान से। पिच डेक में ये होता है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम बताएँगे, फिर आप सॉल्यूशन बताएँगे, फिर उसका मार्केट बताएँगे, फिर ट्रैक्शन बताएँगे, फिर टीम बताएँगे, फिर फाइनेंशियल बताएँगे। ठीक है? क्योंकि आपको अपने इन्वेस्टर को कहना है कि प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम पे वो कन्विंस हो गया, फिर आप अपने सॉल्यूशन पे कन्विंस करें। सॉल्यूशन पे कन्विंस हो गया, आप मार्केट पे कन्विंस करें। मार्केट पे कन्विंस हो गया तो आप ग्रोथ का अपना बताएं, ट्रैक्शन का बताएं कि मैं ग्रो करूंगा, फिर अपनी टीम का बताएं और फिर अपने फाइनेंशियल बताएं। ही इज कन्विंस्ड। अगर आप पिच डेक को ऐसे करते हैं। अच्छा, डूज एंड डू नॉट इन द पिचिंग। तो सबसे पहली चीज आपने करना है, बी क्लियर एंड कंसाइज। आपको पता हो आपने क्या करना है। ठीक है? ओवरलोड कभी ना करें, ये ना हो कि आपकी स्लाइड्स में बहुत ज्यादा चीजें हों। इन्वेस्टर वैल्यूएशन क्राइटेरिया, इन्वेस्टर कैसे इवैल्यूएट करते हैं? इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि यार टीम अच्छी है, टीम की आपस में दोस्ती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान में फैमिलीज़ के मियाँ-बीवी की जो स्टार्टअप है, तो उसमें लोग फंडिंग करते हैं। क्योंकि उनको पता है यार ये टीम तो अलग होने से रही। होते हैं लोग अलग लेकिन कम होते हैं। दोस्त आपस में लड़ सकते हैं। मार्केट साइज़ भी लोग देखते हैं कि यार ये कितने हद तक ग्रो करेगा, और स्केलेबिलिटी भी देखते हैं कि क्या ये कमर्शियली पॉसिबल है। अगर कमर्शियल वायबल आइडिया है, तो इन्वेस्टर्स जो है ना इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में इनक्यूबेटर्स हैं, एंजल नेटवर्क्स हैं, उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। 100 डिफरेंट जो है ना एंजल इन्वेस्टर्स को, इनक्यूबेटर्स को हम इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में स्टार्टअप पे स्कोरिंग फंडिंग, रिसेंटली हमारे पास शार्क टैंक हुआ था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फाउंडर्स थे वो आए, उन्होंने अपने आइडियाज को पिच किया और लोगों ने फंडिंग दी। कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शंस। जब भी आप इंडिया पाकिस्तान के देखेंगे, भाई कंपनी आपकी 100 करोड़ की है, आप 500 करोड़ लगा के बैठे हुए हैं। अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। पुअर, उसकी वजह ये होती है आप रिसर्च पुअर होती है आपकी। आपकी जो भी वैल्यू है आपको पता होनी चाहिए। ना आप खुद को ओवर वैल्यूएट करें, ना अंडर वैल्यूएट करें। एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर लेक्चर को मैं समराइज करूं तो ये है कि स्ट्रॉन्ग प्लान्स जो है ना, स्ट्रॉन्ग पिचेस आपको स्ट्रॉन्ग पिचेस में हेल्प करते हैं और आपकी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो आप बताइएगा कि कोर आइडिया क्या है आपके बिजनेस प्लान का। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फ्यूचर में करेंगे तो आप क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला ग्रोथ स्ट्रेटजीज और स्केलिंग को समझेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।